है। मौसम तो देखिए खुशनुमा हो गया है, लेकिन माहौल यहाँ पर बहुत गर्म हो गया है। मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच ये पहली बार नईम साहब अंसारी साहब नईम साहब अंसारी साहब नईम साहब आपने ठीक की है। अरे नईम साहब नहीं साहब आप मोदी योगी के आदमी हो। तुम क्या करते हो? अरे यार एक बात बताओ, मैं बीजेपी हूँ। अगर कोई ये विवाद क्यों शुरू हुआ मैं बता देता हूँ। अंसारी साहब ने कह दिया भाई भाई है, बीजेपी समाजवादी पार्टी भाई भाई, इसलिए लड़ाई हो रही है। नहीं साहब एक बात सुनिए साहब, ये जो है ये खुद जो चश्मा देखता है ना उसी चश्मे में बोलता है। जिसका जो चश्मा होता है उसी चश्मे से देखता है वो। नहीं तो नईम साहब मुकाबला किसके बीच है? ये लोग आप कह रहे हैं कि ऐसे ही है क्या? मुकाबला हमारा भाजपा और सपा से। भाजपा सपा का मुकाबला है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं। ये सोच तो बीजेपी की भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये साथ सबका विकास की बात कर, साथ सबका विकास। देखिए हमने आपकी इस बार मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ा है, तो हमने 14 कैंडिडेट को वार्ड में टिकट दिया है, 3 अध्यक्षों को हमने पहली बार दिया। आप पहली बार लोग जुड़े हैं ना, मुस्लिम समाज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है, तो हमने उनका बिल्कुल बाएं खोल के सम्मान किया है, पूरे खुले दिल से उनका सम्मान किया। मेरी छोटी बहन बैठी है, देखिए फरा, ये मुसलमान को दिखाई दिया? नहीं, हमें नहीं दिखाई दिया। 70 साल में आज आपको मुसलमान दिखाई दिया? आरएसएस ने आज तक कभी मुसलमान नहीं देखा। आज जब इनकी नैया डूबने लगी तो फिर मुसलमान का सारा पकड़ने आ गए। मुस्लिम जाएगा किधर? मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस से बात करते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। मुस्लिम जाए, देखिए मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और मुस्लिमों पर डोरे डालने की कोशिश भी तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। क्या वजह? ये ऐसा है, ये सपा और भाजपा दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें जब कुछ नहीं मिलता हिंदू मुस्लिम की बात शुरू कर देते हैं। अब इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो अब इन्होंने दोनों ने आपस में नूरा कुश्ती शुरू कर दी और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सब बातें शुरू कर दी इन्होंने। यामीन साहब इस बार तो भर के मुस्लिमों को बसपा में टिकट दिया है। ये मुस्लिम आबादी आप लोगों के साथ जाएगी क्या? वो इसलिए दिया है ना, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम ने नकार दिया, क्योंकि जितना वोट 2022 में दे दिया ना, इतना पहले कभी दिया था ना आगे मिलेगा। तो अब मुस्लिम वो दलितों की बात करें तो मुस्लिमों की बात करने लगे। मुस्लिमों पे भरोसा है और मुस्लिमों को अब मायावती भरोसा है, वो इसलिए टिकट दिया। आकांक्षा लोगों से जरा बात कीजिए, लोगों के मुद्दे दरअसल क्या है? बिल्कुल बोलिए। देखिए यहाँ के लोकल इलेक्शन है मेयर का, तो इसमें यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाँ। इनसे पूछी भी जैसे 5 साल में इन्होंने क्या किया है शहर के लिए। अच्छा। कोई भी एक काम नहीं गिनवा सकते क्या है। पूरे शहर की आप हालत सर्वार देखिए, हर जगह पानी के गड्ढों में फंसा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट की परेशानी है, सारी पब्लिक परेशान है, किसी को भी कोई काम को आपको आप बताइए। मैडम जो यहाँ के मेयर हैं वो कम से कम 4-5 बार मेयर रह चुके हैं, पहले से मेयर हैं। वो एक ही चेहरा है बीजेपी के पास और उसके दूसरा को चेहरा काम नहीं कर रहे हैं वो। काम ये है कि मुरादाबाद असली सिटी जो है, मुरादाबाद पुरानी सिटी, वहाँ कोई पुरानी सिटी में कोई काम नहीं है। जितने भी काम हो रहा है वीआईपी सिविल लाइन में हो रहा है, सिविल लाइन में सामने नहीं आता है, उसे जवाब देने पड़ेंगे। मेयर साहब बैठते कहाँ हैं? हमने तो आज तक देखा ही नहीं, कहाँ रहते हैं, कहाँ? आप बताइए। मैडम कोई काम नहीं हुआ है मुरादाबाद में बिल्कुल भी, और हम तो डर इतना आए हैं कि बीजेपी में सारे गुंडे भरे हुए हैं कि अगर कुछ कहें तो रास्ते में हमें कोई पकड़कर गोली ना मार दे। ठीक है, ये मुद्दा भी है कि इस बार शहर की सरकार चुनने के लिए। मैडम मैं इनको दीदी को कहना चाहता हूँ, ये बोल रही है कि विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है बताइए? ये जहाँ रहती है ये जहाँ जाके ना दे, बताए तो सही कहीं कहाँ हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बाहर पहले सड़कें बहुत ज्यादा फूटी थी और अब तो पहले के मुकाबले आप आई हैं, आप खुद देख लेना जाके अभी। ये मैडम सर ने अभी कहा, हमारी बहन बैठी है फरा अंसारी, जिन्होंने इनको टिकट दिया, इनके घर के पास से। आप उन्हें छोड़िए, आप अपने मुद्दे बताइए। हमारे मुद्दे क्या है? इनके मुद्दे बता रहे हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। इनके घर के बाद खुद वोट लगाते हैं। जितने भी सड़कें बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, सब साबा सरकार में बनी हुई हैं। इन्होंने क्रेडिट ले रहे हैं। गड्ढे भी नहीं बने। इनकी सरकार में सिर्फ एक ही काम है, गुंडा राज। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट लिया जा रहा है काम का। मैडम 1 मिनट प्लीज, आप बोलिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभ्यता को कायम रखे। हमारे दरमियान में सम्मानित महिलाएं भी हैं और हम इस बिल्कुल मुद्दे से हट रहे हैं। ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? मैं तो सिर्फ रस्तोगी साहब के माध्यम से मेयर साहब के लिए एक शेर भेजूंगा कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि
इतने मुद्दों पर बात हो रही है, ये हिंदू मुस्लिम जो बीच बार बार आ रहा है, ये बड़ी दुखद समस्या है। और दूसरी बात क्या है, चाहे वो MP हो या MLA हो या मेयर हो, चुनने वाले कौन है? चुनने वाले तो हम हैं। कहीं ना कहीं हमारी गलती रही, तभी तो ये नतीजा देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। और आज विकास हो रहा, परेशानी आ रही है, ठीक है, परंतु ये सुविधाएं भी मिलेंगी हमको। आज जो जिन बातों की कभी कल्पना नहीं की थी, आज वो सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसे राजनीति से ठीक है कुंदन, उनके पास जाइएगा। लेकिन रस्तोगी साहब, ये मुरादाबाद के लोगों को क्या है कि वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी को चुनती है, बाकी दलों को भी तो मौका देना चाहिए। क्यों नहीं मुरादाबाद की जनता चुनती है? देखिए, समाप्ति की तरफ है सब मामला। बीजेपी है, चारों तरफ परचम लहरा रहा है बीजेपी का। विकास कार्य अगर आप आधा मिनट दो ना तो एक लाइन से गिनवा दूंगा। 25 ऐसी बसें, 25 पार्क, 37 ट्यूबवेल, 37 नए ट्यूबवेल, हर घर में पानी, हर गली की सड़क, हर मोहल्ले में नाली, और पूरे शहर में सड़कें जो टूटी बता रहे हैं ना। एक अग्रवाल साहब हमारे कह रहे थे रामगढ़ बिहार में टूटी पड़ी है, आंखें खोल के देखो ना, लाइन पड़ रही है। पहले शर्ट सिलनी है तो कपड़ा काटना पड़ता है, तब शर्ट सिली जाती है। देखिए, ये बहुत बड़ा मंच है। तमाम मेयर प्रत्याशी मौजूद है हमारे साथ। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, ये समाजवादी बीजेपी पार्टी को मुरादाबाद की जनता क्यों चुनती है? भाई कुछ है खास या बाकी दल मेहनत नहीं करते? हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इनके देखिए, अगर हमारे साथ मुसलमान जुड़ते हैं हमारी पार्टी से तो हमें तुष्टिकरण कहा जाता है, और ये मुसलमानों को जोड़ रहे हैं तो तुष्टिकरण नहीं है। ठीक है, एक करके चलिए। लाइन से सभी मेयर प्रत्याशी मौजूद है हमारे साथ, तो लाइन से एक करके। मुरादाबाद की जनता आपको क्यों चुनेगी? वो अभी तक चुनती रही 6 बार में, कभी समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी। मैं गारंटी करता हूँ सब गवाही देंगे। EVM को छोड़ के बैलेट से करा लो, पूरे हिंदुस्तान में चुन के दिखा दे तो बता दियो। ये तो पेट नहीं, ये तो पेट मुद्दा समाजवादी पार्टी का। हारते हैं तो समाजवादी सब मिले हुए, उनके समाजवादी के वो कहते हैं नेता, इनके मंच पे जाके क्या हम आप आम आदमी अरे अंसारी साहब, बाकियों को मौका दे लीजिए। अंसारी साहब, आप आम आदमी पार्टी को मौका दे। ठीक है, विधानसभा में जनता ने नहीं जिताया, लेकिन मेयर प्रत्याशी समाजवादी चंदन जी, ऐसा है, सफाई को लेकर जो सफाई व्यवस्था नगर निगम की है, जिसमें सबकी कटौती करते करते 20% कर्मचारी अब बचे हैं। ठीक, हमारी प्रशासन बनते ही हम 10 दिनों में 50,000 सफाई कर्मियों को इसमें रखेंगे, जो 3 टाइम शहर के अंदर साफ सफाई का काम होगा। और तो अभी सफाई की स्थिति क्या है? क्या सफाई, कूड़ा नहीं उठता क्या? कूड़ा नहीं उठता है। चलिए सफाई, मैं आता हूँ। कांग्रेस से बात कर लेते हैं। और जो भी काम होता है नगर निगम में ठेके पर होता है। ठीक, ठेके पर काम होता है, वो एक गंदी प्रथा है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसी सीट है जहाँ पर किसी को नहीं चुनती मुरादाबाद की जनता। कांग्रेस को पूरे उत्तर प्रदेश में नकार दिया जनता ने, कैसे चुनेगी मुरादाबाद? है, मैं पिछली बार भी 2nd नंबर पर रहा था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और अभी जैसे भाई कह रहे थे कि साहब वो हम पिछले 3 बार से मेयर हैं, तो वो मेयर होने की वजह मैं आपको बता दूं। मुरादाबाद हो या उत्तर प्रदेश हो, इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया हुआ हिंदू मुस्लिम राजनीति का। चुनाव आते आते ये उस चुनाव को इस तरह से ध्रुवीकरण करते हैं कि एक वोट 2-3 जगह बढ़ जाता है। इस बार कुछ हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ, मगर इनकी खुराफातें इनके दिमाग में रहती हैं। तो आपको लगता है 4 तारीख से पहले कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। इस बार मुरादाबाद की आवाम, जो मासूम आवाम थी, इस बार मुरादाबाद की आवाम एक तरफ चलेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से नहीं जीतेगी, लिख के ले लीजिएगा। बीजेपी क्यों जीत जाती है? यहाँ पे 4 बार जीत गई बीजेपी, क्यों जीत जाती? 4 बार नहीं जीती, 3 बार जीती है, लेकिन आप नहीं जीती। एक बार आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यों जीत जाती? ये सांप्रदायिक चक्कर में जीत जाती है। आप सांप्रदायिक लोगों के दिमाग से निकल गया, अब नहीं जीतेगी।